हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब वो क्या करती है? विद्रोह करती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो इटली की गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत बड़ी सफलता पाई है और जो वहां के डॉन थे, जो सबसे बड़ा एक हम कह सकते हैं दानव था, जिसको इन्होंने पकड़ लिया है, जिनका नाम था दोस्तों मुट्टोया मिस्सीनी डिनारो, या फिर हम कहें डॉन मुट्टोया मिस्सीनी डिनारो को पकड़ लिया गया है। जो कोसा नास्ट्रो संगठन जो था, जो हम ये कह सकते हैं जो ड्रग का सबसे बड़ा संगठन था, जो बहुत बड़ा माफिया था इटली में, उनको, जो उनके मुखिया हैं मुट्टोया को पकड़ लिया गया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इनकी जो खोज थी लगभग 30 साल से की जा रही थी। लगभग 30 साल से लगातार इनके पीछे जो गवर्नमेंट थी मतलब लगी थी, लेकिन इसके बावजूद ये पकड़ नहीं पा रहे थे। क्यों पड़ी थी? मैं आपको बता दूं कि 90 के दशक में क्या हुआ था कि ये जो संगठन है कोसा नास्ट्रो, इन्होंने क्या किया था, जंग छेड़ दिया था इटली गवर्नमेंट के खिलाफ। उसी दौरान से जो इटली की गवर्नमेंट थी उन्होंने कसम खाई थी कि इनको हम पकड़ के रहेंगे, लेकिन वो लगातार विफल रही। लेकिन अब क्या हुआ कि जो डॉन थे उनको पकड़ लिया गया है। इनको आप ऐसे समझिए कि भारत में जैसे दाऊद इब्राहिम है, वैसे ही जो इटली है वहां पे जो कोसा नास्ट्रो है वो संगठन है और उसी के मुखिया जो थे मुट्टोया थे, तो इनको पकड़ा गया है। मैं आपको बता दूं कि ये इतना खतरनाक मुखिया था, इतना खतरनाक डॉन था, जिसने इटली के लगभग 2 जजों को मारा। 12 साल के जो बच्चा था उसको इसने क्या किया था, एसिड में गला दिया था, और कितने न जाने कितने लोगों को मारा था। जो आतंकवादी वहां पे घटना भी हुई 1990 के पास, 1993 के आसपास, उसमें भी इसका हाथ था। इसीलिए जो वहां की गवर्नमेंट थी वो चाह रही थी कि जो इनका पूरा संगठन है, जो पूरा माफिया संगठन है, क्या किया जाए, इनको खत्म किया जाए। लेकिन उसके लिए इनको मुखिया जो थे उसको पकड़ना जरूरी था। ये उसको मार भी सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं मारा? क्योंकि ये चाहते हैं बहुत ज्यादा जानकारी। ये भी जानना चाहते हैं कि जो 90 के दशक में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसमें किसका हाथ था। तो इस वजह से इनको मारा भी नहीं जा रहा है। और साथ ही साथ इनके ही द्वारा जितने भी संगठन हैं, जितने भी माफिया हैं, डॉन हैं, ये सब क्या होंगे, पकड़े जाएंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो माफिया है, डॉन है या अंडरवर्ल्ड डॉन है, ये सब नाम वहीं से निकल के आए हैं, इटली से निकल के आए हैं। ये किसके वंशज हैं दोस्तों? मैं आपको बता दूं कि वहीं इटली के डॉन जो थे कैरियोलोन, ठीक है, ये उन्हीं के जनरेशन के हैं। वो बहुत बड़े डॉन थे। ये जो मुट्टोया आते हैं उन्हीं के जनरेशन से आते हैं, लेकिन ये थोड़े से चालाक टाइप के थे। चालाक टाइप के कैसे थे? देखिए, पहले के जो डॉन थे वो क्या करते थे, सीधा मतलब सीधे तरीके से क्या करते थे, ड्रग करते थे। गवर्नमेंट के खिलाफ जाते थे, ड्रग को बेचते थे, पैसा कमाते थे, युद्ध करते थे, लड़ाई करते थे। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए जैसे पाब्लो एस्कोबार हुआ या फिर दाऊद इब्राहिम हम कहें। लेकिन जो मुट्टोया थे काफी स्मार्ट थे, काफी चालाक थे। तो हुआ क्या कि 30 साल के जब ये हुए, ठीक है, तो इनका परिवार ही वैसा था, संगठन ही ऐसा था। तो इन्होंने क्या किया कि जुर्म की दुनिया में कदम रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। उसी दौरान दोस्तों ये होता है कि ये क्या देखते हैं कि इनकी जो फैमिली है, जो संगठन है, ठीक है, उसमें दिक्कत ये है कि ये लोग खुलेआम बिजनेस करते हैं, खुलेआम ड्रग डील करते हैं, मारपीट करते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट आसानी से उनको टैकल कर पाती है, मार पाती है। तो इस इंसान ने, मुट्टोया ने क्या किया कि रास्ता अपनाया बिजनेस का। इसने बहुत ही चालाकी से अपने जो बिजनेसेस थे उनको लीगल कर दिया, उनके पेपर रजिस्टर करा दिए, बहुत ही लीगली वो काम करने लगा। जिसकी वजह से क्या था कि गवर्नमेंट उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई छापा नहीं मार सकती है, जिसकी वजह से पूरी तरीके से सेफ हो जाता है। और बिजनेस की आड़ में दोस्तों ये क्या करता है, अपना सारा काला धंधा ये चलाता रहता है। उसके बाद दोस्तों होता यह है जो कोसा नॉस्ट्रो संगठन होता है, ये उसका मुखिया बन जाता है। उसके बाद मुखिया बनने के बाद दोस्तों ये अपना काम चालू कर देता है। ये बहुत स्मार्ट होता है, बहुत चालाक होता है। और होता क्या है कि जब 1990 आता है तो इसको क्या होता है, पकड़ा जाने वाला होता है। ये इसको गवर्नमेंट पकड़ने वाली होती है, और जो कोसा नोस्ट्रा होता है, जो संगठन होता है, वो भी एकदम पकड़ा जाने वाला होता है। उसी दौरान दोस्तों क्या करता है, ये जंग छेड़ देता है इटली के खिलाफ। जंग कैसे छेड़ देता है? जैसे भारत देश है, ठीक है, भारत इतना ताकतवर देश है, इतना मजबूत देश है कि कोई मुखी जैसे कोई डॉन है या कोई अंडरवर्ल्ड डॉन है या कोई दबंग भी है तो जंग नहीं छेड़ सकता है। लेकिन जब एक देश इतना ताकतवर ना हो, इतना विस्तारित ना हो, और उसमें कोई डॉन, कोई माफिया इतना ताकतवर हो जाए, उसके पास इतना ज्यादा पैसा आ जाए, हजारों हजारों लोग उसके पास हो, तो आसानी से किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ जंग छेड़ सकता है। इसी वजह से जो कोसा नोस्ट्रा जो संगठन था, इसने भी 90 दशक में जंग छेड़ा। इसको आप एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे पाब्लो एस्कोबार था। आप बहुत से लोगों ने नार्को सीरीज देखी होगी, तो वो क्या करता है, अपने ही देश के खिलाफ युद्ध छेड़ देता है। कैसे छेड़ता है? उसके पास इतनी ज्यादा आदमी होते हैं कि वो उसके आर्मी के बराबर होते हैं। तो हो गया जंग। लेकिन
बड़े देश होते हैं वहां पे ऐसा नहीं हो सकता। तो इटली में ऐसा ही हुआ। उसी दौरान 90 के दशक में एक आतंकवादी हमला होता है, बहुत ज्यादा भयंकर हमला होता है, और फिर क्या होती है, वहां की गवर्नमेंट और ज्यादा बौखला जाती है। उसके बाद इनके खिलाफ काफी ज्यादा कार्रवाई होने लगती है, उनके गैंग के काफी लोग पकड़े जाने लगते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों, ये क्या करता है, जो दो जज होते हैं, ये क्या करता है, उन दोनों जजों को मरवा देता है। यहां पे आप जैसे देख रहे हैं पाओलो बोर्सिलिनो और एक जज हैं गिवानो फाल्केनी, इन दोनों को ये क्या करता है, मरवा देता है। और उसके बाद वहां के जो लोग होते हैं, वहां की जो गवर्नमेंट हो जाती है, पूरी दहल जाती है कि 2 जजों को ऐसे मरवा दिया गया। उसके बाद मैं आपको दोस्तों बता दूं, एक बच्चा होता है 12 साल का, जो क्या होता है, उस गवाह का बेटा होता है जो इनके खिलाफ गवाही देने वाला होता है। क्योंकि जज को तो मरवा दिया, अब नया जज आएगा, लेकिन नए जज में भी दिक्कत, उनको डर ये था कि नया जज कहीं इनके खिलाफ क्या करे, कोई ऐसा कुछ मतलब वो ना सुना दे, मतलब कोई ऑर्डर ना दे दे। इस वजह से इन्होंने क्या किया, जो उस गवाह था, उस गवाह के जो बच्चा था 12 साल का, ये क्या करते हैं, उसको किडनैप कर लेते हैं। 1993 में उस बच्चे को किडनैप कर लिया जाता है और उसके बाद 2 साल तक उस बच्चे को उनके पिता को नहीं दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है गवाही पलट गई होगी, लेकिन सबको लगता है कि 2 साल बाद उस बच्चे को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन आपको पता है उस बच्चे का गला घोट के मार दिया जाता है और एसिड के चैम्बर में उसको डाल के फेंक दिया जाता है। इस तरीके से दर्दनाक मौत होती है। और फिर 1993 के बाद ऐसे बीतते बीतते लगभग 30 साल हो जाते हैं। फिर क्या होता है, जो कोसा नोस्ट्रा गैंग होता है वो क्या होता है, काफी ज्यादा उसमें विद्रोह होने लगता है, उन्हीं के गैंग में विद्रोह होने लगता है। और उनका यह मानना होता है कि ये जो मोटोया है अब वो किसी काम का रह नहीं गया है, इसकी वजह से संगठन को बहुत ज्यादा फायदा होगा नहीं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, मतलब मोटोया को हेल्प करना बंद कर देते हैं, सपोर्ट करना बंद कर देते हैं, उससे दूरी बनाने लगते हैं। अब क्या होता है कि जो मोटोया है उसकी उम्र होने लगती है और उसकी उम्र हो जाती है लगभग 60 साल। उसको हो जाता है कैंसर। अब कैंसर का इलाज करने कहां जाए वो, तो कैंसर का इलाज करने वो कहां जाता है, क्लिनिक में जाता है, उसी इटली की क्लिनिक में जाता है। उसी दौरान क्या होता है कि एक पुलिस कर्मचारी होता है जो मोटोया को देख लेता है। फिर वो देखता है और मोटोया से पूछता है कि क्या आप मोटोया, डॉन मोटोया हो, तो वो बोलता है कि हाँ वो मैं हूं। और फिर पुलिस आती है, इनको पकड़ के लेके चली जाती है। इनका कोई विरोध नहीं होता है, क्योंकि मतलब वहां की जो गवर्नमेंट है ये बता रही है कि वहां की जो नोस्ट्रा गैंग थी, इन्होंने क्या किया, पूरा बहिष्कार कर दिया है मोटोया के, क्योंकि अब ये किसी काम के नहीं रह गए हैं। जैसे एक कंपनी होती है, उसका जो सीईओ होता है कंपनी को फायदा देता है, जिस दिन उसने कंपनी को फायदा देना बंद किया शायद उसकी उतनी वैल्यू न रह जाए, वही सेम चीज यहां भी होता है। उसके बाद फिर ये पकड़ा जाता है। मतलब देख सकते हैं कि एक इंसान इतना ताकतवर है कि देश के खिलाफ क्या करता है, आतंकवादी हमला भी करवाता है, जंग करता है, देश के अपने देश के खिलाफ जंग कराता है, इतने जज को मारता है, लोगों को मारता है, और फिर पकड़ा भी जाता है कब, जब वो अपने गैंग से निकाला हो जाता है, तब वो पकड़ा जाता है, वरना अभी तक ये पकड़ा नहीं गया था। तो दोस्तों इस तरीके से जो क्या होता है कि जो सबसे बड़ा डॉन इटली का है वो पकड़ लिया गया है। 16 जनवरी को इसको क्या होता है, पकड़ा जाता है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था जिसमें मैंने बताया कि किस तरीके से एक डॉन, एक आम इंसान क्या करता है, ताकत को क्या मतलब अगर उसकी ताकत बहुत ज्यादा हो जाए तो वो क्या करता है, देश के खिलाफ विद्रोह भी करता है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था जिसमें मैंने बताया कि बहुत बड़ा डॉन पकड़ा गया है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे लेक्चर आपको बार बार मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।